आई वॉज नॉट रेडी टू बी सीन, कि मुझे कोई देखे या समझे। मेरी गिफ्ट्स को खोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? तो कि जजमेंट आएंगे, मैं जो बात रखने वाली हूँ उसके जजमेंट आएंगे, ऑफ कोर्स, है ना। जी। और वहाँ से शुरू होती है क्वांटम ग्रोथ। इसलिए पास्ट को ख़त्म किया तो फ्यूचर भी डिस्ट्रॉय हुआ। पर क्या हम प्रेजेंट में रह पाते हैं? बहुत कम लोग, है ना। बहुत कम। मैं 100% प्रेजेंट में रहती हूँ। सो आपकी सोल धरती पे यात्रा पे आई तो कौन से जीवनों में कहाँ कहाँ गई, क्या क्या अनुभव किए, उसका पूरा डेटा है। मुझे ये भी पता है कि धरती पर मेरा आखिरी दिन कब होगा, कैसे होगा। आई नो एवरीथिंग, आई एम वेरी मच क्लियर। मेरा जीवन है, मेरी सांसें हैं, मैं जब चाहूँ छोड़ूंगी। तो मैंने उसको प्लान करके रखा हुआ है। तो मैं जो रहस्य खोलने जा रही हूँ या रहस्य रखने जा रही हूँ, ये लोगों का मानना या लोगों का इसको एक्सेप्ट करना, तो मैं उसके लिए देखने को तैयार नहीं थी। हेलो एंड वेलकम टू सो कूल लाइफस्टाइल विद शीतल अर्पल। Story, journey and impact. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है पायल शाह जी। इनकी स्टोरी जब आप सुनोगे आपको बहुत सारे राज मिलेंगे इसमें। आइए इनसे मिलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। हेलो शीतल जी। जी, एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है क्वांटम ग्रोथ? यस, तो एग्जैक्ट क्वांटम ग्रोथ की ओर जाने का जो आइडिया पिछले 4 साल से शुरू हुआ। जी। लाइफ में हमेशा हर चीज़ मुझे मैं रशिंग एनर्जी में, मैं रश करती हूँ हर चीज़ों में, और वो मेरा एक नेगेटिव मोड था, हर चीज़ों में जल्दबाजी। जी। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरी नकारात्मकता है, मेरी माइनस है, मेरी वीकनेस है। जी जी। पर धीरे धीरे जब मैंने उसको स्टडी करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि लोग जब सोचते ही रह जाते हैं तब तक तो मैं निकल जाती हूँ, कर चुकी होती हूँ। जी। लोग सोचते ही रह जाते हैं। जी। लोगों को पूरी जिंदगी निकल जाती है डिसीजन लेने में, और तब तक मैं 10 डिसीजन लेके फेल होके उसमें से निकल के नया डिसीजन ले लेती हूँ। मतलब जो आपको लगता था ये आपका माइनस पॉइंट है, वो आपके लिए प्लस पॉइंट बन उसको मैंने एंकर किया जी। कि अब इसको मैंने क्वांटम ग्रोथ में ऐड कर लिया कि फास्टेस्ट वे पे ग्रोथ पाने का तरीका क्या है। जी। इट्स अ माइंड सेट ओनली। यस, है ना। तो अगर मान लीजिए मेरे शरीर का एक कोश, अभी मैं बोल रही हूँ मुझे डर लग रहा है, समझिएगा इस चीज को कि मुझे डर लग रहा है। किसको डर लग रहा है? मेरे पैर को डर लग रहा है? अच्छा। मेरे हाथ को डर लग रहा है क्या? ये कंधे को डर लग रहा है? डर लग रहा है तो हो सकता है मेरी हार्ट बीट्स तेज हो रही हो, या मेरी ब्रीदिंग अप डाउन हो रही हो, या फिर मेरे पैर में कुछ कंपन हो रही हो, है ना। डर कैसा है? या फिर मेरे नेवल में कुछ श्रिंक हो रहा, कुछ तो हो रहा होगा ना, उसको हम डर कहेंगे। पर इसके ऊपर हमारा फोकस नहीं जाता है कि डर लग रहा है मतलब कहाँ क्या हो रहा है। हम सोचते नहीं है, सिर्फ बोलते कि डर लग रहा है। सो अगर मेरा शरीर का एक कोश इस डर को अनुभव करता है तो अननोइंगली मेरा पूरा शरीर उस डर को अनुभव करता है। बिल्कुल। और अगर मेरा पूरा शरीर इस डर को अनुभव करता है तो मेरी एनर्जेटिक फील्ड में भी वो फियर पड़ा है। जी। तो मेरा जो ब्रह्मांड है, व्हाट यू गिव आउटसाइड यू विल गेट बैक टू यू। मैं ब्रह्मांड को क्या दे रही हूँ? डर की फ्रीक्वेंसी दे रही हूँ। जी। ब्रह्मांड बोलेगा तथास्तु। बिल्कुल। मेरे आसपास बैठे लोग क्या अनुभव करेंगे? वही डर। बिल्कुल, वही बाउंस बैक होकर वापस आ रहा है। यानी लोग क्या फील करेंगे? ये तो हर बात में डरती है जी, ये तो बिल्कुल लिमिटेड है, इसके साथ तो ऐसा ही बिहेव करो जी, शी इज नॉट केपेबल। यस, क्योंकि वो आपने तो ही बोला। मेरा एक कोश अगर ये डर अनुभव करता है तो मेरा पूरा शरीर इस डर को अनुभव करता है। मेरा ब्रह्मांड भी उसी डर से मेरे साथ बिहेव करता है, और मेरा सराउंडिंग भी मुझे उसी डर से दिखता है। ओके। अब ये सच्चाई नहीं है, दिस इज माई ब्रेन फंक्शन। ये डरना मेरी आदत बन चुकी है। क्यों? तो कि बचपन में कोई ऐसी घटना हुई थी जहां से मैं डरी, बस सबकॉन्शियसली आपके तो मेरा ब्रेन फंक्शन उसी डर के कारण वैसा हो गया। अब मुझे हर बात में डरने की आदत बन गई। आज मैं इतनी बड़ी होने के बाद भी वो अंदर 6 साल की जो बच्ची थी जो बचपन में डर गई थी, वो आज भी डर रही है।
50 साल का इंसान थोड़ी ना डरता है, 35 जी। साल का इंसान थोड़ी ना डरता है, जी 6 साल की बच्ची डरती है, 5 साल की बच्ची डरती है। जी आपकी बॉडी ने जो एक्सपीरियंस किया वो मेमोरी आपके बॉडी के सेल्स में स्टोर्ड है। अच्छा हाँ, आपकी बॉडी सब कुछ याद रखती है। ओके। तो बचपन में कोई घटना हुई और उस बच्ची ने जो एक्सपीरियंस किया उसने उस मेमोरी को अपने बॉडी सेल्स में स्टोर कर लिया, आपकी इमोशनल बॉडी में वो स्टोर हो गया। ओके, तो ये लॉन्ग टर्म चलती लाइफ है। टाइम चलता है। अगर आप इसको रिलीज नहीं करो जी तो ये मडी वाटर आपकी एनर्जी फील्ड में घूमता रहेगा। ओके। यस, उसे क्लिनजिंग की जरूरत पड़ती है, जिसको हम जी। हीलिंग कहते हैं, जी ट्रांसफॉर्मेशन या हीलिंग कहते जी हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे इन सारी चीज़ों को हम देखते गए, अभी मैंने जैसे कहा एक कोश, अगर कैंसर के सेल्स में क्या हो रहा है, कैंसर का आपकी बॉडी में एक सेल ने लाइफ जी। छोड़ दी, बिल्कुल। एक सेल आपका डेथ हो गया, यस तो उसके आसपास के बाकी के सारे सेल डेड होने लगते जी। हैं, वीक हो जाते हैं। यस फिर उसके आसपास की और परत भी वीक हो गई और एक गांठ बन जाती है। जी ठीक है, दैट इज कैंसर। यस तो जिस फ्रीक्वेंसी में आप हो और आपका शरीर का एक कोश जो अनुभव करता है वही आपका पूरा। अभी मैं गुस्सा हूँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति को गुस्सा करते हुए कल्पना करो, कैंसल, ठीक है, कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है जी। आपको दिखेगा कि उसका बॉडी का एक सेल गुस्सा कर रहा है, आपको तो ये दिखेगा कि पूरा इंसान ही आग बबूला हो रखा जी है ना, जी। पूरा इंसान ही गुस्से में है। हाँ, हम यही बोलते हैं ना, वो गुस्से में वो है। है। हाँ उसको पूरा इंडिकेट कर रहे हो आप। यस। ब्रह्मांड भी उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ये गुस्से में बैठा हुआ इंसान है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपकी दुनिया वो बन गई। अभी मैं गुस्से जी। में हूँ तो उस मोमेंट में मेरी पूरी दुनिया गुस्से वाली हो गई है। जी, मतलब आप जो कनेक्टिविटी बना रहे हो यूनिवर्स के साथ में, वो वैसे ही आपके साथ होती जा अननोइंगली, रही है। आप जी कॉन्शियसली नहीं बना रहे हो, यू जी। आर कनेक्टेड। यस। आप इस धरती पे जितने भी जीव हैं, जी। सजीव और निर्जीव, सबसे एनर्जेटिकली कनेक्ट हो। जी वी आर वन विथ द एंटायर यूनिवर्स। हम सब जुड़े हुए हैं, जी। कोई अलग नहीं है। और ये भी क्वांटम फिजिक्स का लॉ है, अच्छा। क्वांटम मैकेनिक्स का लॉ है, जी। यूनिवर्सल लॉ है बिल्कुल। कि हम सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कंपन की थियरी क्या करती है, अभी हम 5 लोग हैं यहाँ पे आपस में जी। जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे वाइब्रेशन अगर कुछ भी फ्लक्चुएट होंगे तो सीधा यहाँ से गीता जुड़ी है तो उसके वाइब्रेशन भी फ्लक्चुएट होंगे। जी बाजू में अश्विनी के भी होंगे, बाजू में इनके भी होंगे, आपके भी होंगे, जी। सभी की एनर्जी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेशंस आएंगे। हाँ, होता है ना, जैसे हम लोग कोई पॉजिटिव जगह पे जाते हैं, मान लो हम मंदिर जाते हैं, तो वहाँ की वाइब्रेशंस काफी पॉजिटिव होती है। हाँ। हम तुरंत समझ सकते हैं कि यहाँ हमें अच्छा लग रहा है, हमें यहाँ पर बैठना है। और नेगेटिव प्लेस भी ऐसे ही होती है, वहाँ की एनर्जीज हमें समझना है कि नहीं, अब हमें यहाँ नहीं रहना है। यस, तो ये चीजें होती है। पर जनरली अगर हम देखें तो हम सब इंटरनली कनेक्टेड हैं। ओके। क्वांटम ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है कि जब आपके एक 0 सेल में आप चेंजेस लाते हैं, जी बिल्कुल। ठीक है, अगर एक आपका सिंगल सेल नेगेटिव एक्सपीरियंस कर रहा है तो आपका पूरा ब्रह्मांड उस समय पे नेगेटिव एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके, एक सेल भी। यू आर अट्रैक्टिंग ऑल नेगेटिविटी। ओके। यस, और उसी एक सेल को आपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस की ओर डाल दिया। ठीक है, तो आपका पूरा शरीर, आपका पूरा ब्रह्मांड, आपकी पूरी कम्युनिटी, आपका सराउंडिंग सब कुछ पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस करेगा। बहुत सूक्ष्म में घटना होती है जी, पर विराट में असर होती है उसकी। बिल्कुल। कृष्ण गीता में कहते हैं कि सृष्टि के एक एक कण में मेरा वास है ना, हर जगह मैं हूँ। जी सूक्ष्म से लेके विराट में, विराट से लेके सूक्ष्म में। जी बराबर है। तो अगर वो ईश्वर का वास सृष्टि के एक एक कण में है ना, तो क्वांटम फील्ड को अगर हम समझे तो अब ये टेबल बना, ये भी परमाणुओं से बना, बिल्कुल है ना, सारे पार्टिकल्स हैं, ये भी पार्टिकल्स हैं, जी। ये भी पार्टिकल्स हैं, आपका बॉडी भी पार्टिकल्स है। जी ओके, अब इसने एक अलग आकार ले लिया तो ये पायल, जी आपके पार्टिकल्स ने एक अलग आकार ले लिया तो आप शीतल, जी है ना, ये टेबल, ये चीजें। अब इसमें प्राण पड़ा तो ये सजीव, जी और इसमें प्राण नहीं है तो ये निर्जीव। जी। बस इतना सा फर्क है, इतना सा फर्क है। अदरवाइज ये 5 तत्वों से बनी सृष्टि है। जी। चाहे आपका सजीव शरीर हो, चाहे निर्जीव टेबल हो, चाहे निर्जीव सिक्के हो, अच्छा। पैसे हो, नोट हो, बैंक बैलेंस आपका, सब कुछ क्या है, 5 एलिमेंट्स। बिल्कुल। तो 5 एलिमेंट्स का थ्योरी क्या है, एवरीथिंग इज एनर्जी, यस, एनर्जी इज वन एंड कांस्टेंट। एक ही ऊर्जा है जो सदैव है, अच्छा। जो कभी नष्ट नहीं होती
जो कभी पैदा भी नहीं होती। इट इज वन एंड कांस्टेंट। ओके, यानी पैसा कभी बढ़ता भी नहीं है, कभी घटता भी नहीं है, वो है, सिर्फ है जी। ठीक है। तो अगर एनर्जी वन एंड कांस्टेंट है और हमेशा है, जो कभी खत्म भी नहीं होती, कभी उत्पन्न भी नहीं होती जी, हमेशा है, तो बस वो एक अलग अलग रूप धारण करती है। बिल्कुल ठीक है, आप जिस रूप में चाहो उसको ढाल लो जी। अब यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आ रहा है। हम्म, आप विजन बोर्ड बनाते हो तो क्या जी। करते हो, उसी एनर्जी की फोटो लगाते हो, उसी एनर्जी का कुछ मैनिफेस्टेशन वो करते हो, या कुछ सिंबोलिज्म आप रखते बहुत हो। से लोग करते हैं law of जैसे ये attraction। अवार्ड रखा हुआ है जी तो सबकॉन्शियस इसको देख रहा है जी ना, तो वो वही 5 तत्व एक अवार्ड के रूप में खड़े हैं। जी। तो एनर्जी खाली रूप बदलती रहती है। जैसे पानी का बर्फ हो गया, बर्फ को पिघलाओ तो फिर पानी, उसको गर्म करो तो फिर स्टीम, जी, वो घूम रहा फॉर्मेशन है, होती yes। रहती, पर वो कभी कम नहीं होती ना कभी ज्यादा होती है, वो कभी खत्म नहीं होती ना कभी नई पैदा नहीं होती। जी। अब ये सारे खेल हैं आपकी एनर्जीज के। अब कोई इंसान पूरी जिंदगी गरीबी में मर जाता है, जी, एक एवरेज लाइन से ऊपर नहीं उठ नहीं पाता होता है, सही। और कोई इंसान रोज के मिलियंस में कमाई करता है। यस, दोनों के एनर्जी फील्ड में क्या फर्क है? तो कि एक का क्वांटम फील्ड नकारात्मकता से भरा है, हताशा से भरा है, जी। कमी से भरा है, और एक का क्वांटम फील्ड, एक नैनो सेल, उसका पूरी पॉजिटिविटी समृद्धि से भरा हुआ है। जी, अब वो एक क्वांटम सेल यूनिवर्स उसको बोलता है तथास्तु, क्योंकि यहाँ प्रॉस्पेरिटी है, कॉन्शियसनेस के अंदर क्या है, प्रॉस्पेरिटी है। जी, तो उसकी बिलीफ, उसके विचार, उसके इमोशंस, उसका सब कुछ, जिंदगी का एक एक हिस्सा, एक एक शरीर का कोश उसी प्रॉस्पेरिटी को अपनी तरफ खींचने में लगा हुआ है। जी, और एक व्यक्ति का एक सेल नकारात्मकता से भरा हुआ है जी, और वो हताश है, फरियाद करता है, रोता है, कमी के भाव से, कल क्या होगा, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे खाऊंगा, उसमें बैठा हुआ है। ठीक है, जी, तो उसका जो नेगेटिव सेल है वो पूरे ब्रह्मांड को मैसेज देता है, सब खाली है, सब कमी है, टाइम खराब चल रहा है। मतलब टाइम क्या है? अब ये टाइम जब आप बोलते हो ना तो एक नया डायमेंशन खुलता है यहाँ पे। आप कोई भी शब्द बोलोगे ना, मेरे पास भंडार खुलेगा। जी, सो टाइम इज इल्यूशन ऑन दिस प्लेनेट। अभी आपके लिए समय और स्थान है, हम एक टाइम, एक समय पे और एक स्थान पे यहाँ बैठे हैं। जी, जी, ठीक है, पर अभी पिछली 20-25 मिनट से आपको समय और स्थान का भान नहीं था। तब समय कहाँ चला गया था? जी, ड्राइव करते करते कई बार आपने महसूस किया होगा कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए आप, और बीच का रास्ता कैसे कटा आपको पता ही नहीं चलता है। जी, है ना, तब समय कहाँ जाता है? जी। अच्छा, रात को गहरी नींद जब सो गए, है ना, तो आपको कहाँ पता चलता है कि आप कौन से बिस्तर पे पड़े हैं और आप नींद में कहाँ चले गए? उस समय पे 5 घंटे बीत गए, आपको कैसे पता? जी, तो उस समय पे आपका समय कहाँ चला गया? यानी समय और स्थान तभी है जब आप प्रेजेंट में हैं, बिल्कुल, आप यहाँ पे मौजूद हैं। जी, कॉन्शियसनेस, ओके, यस। सो अगर आपकी चेतना हाजिर है तो समय है, जी, अगर चेतना हाजिर नहीं है तो समय नहीं है। बिल्कुल। सो ड्रीम स्टेट में आप कहीं और चले जाते हो और ये वाला जो जगत है आपके लिए सुषुप्त हो जाता है। ड्रीम स्टेट की आप बात कर रहे हैं तो कई सारी ऐसी चीजें होती है पास्ट लाइफ से रिलेटेड, ड्रीम्स बहुत सारे लोगों को आते हैं। देखिए, जन्म लेने से पहले हम पास्ट लाइफ मेमोरीज, डीएनए पैटर्न्स, हमारे पितरों के साथ के कॉन्ट्रैक्ट और इस जीवन के उद्देश्य को लेकर आते हैं। अच्छा, यस, सब कुछ आपका सबकॉन्शियस आपको हर बार अलग अलग तरीके से गाइड करता है। ओके, तो कभी सपने के माध्यम से गाइड करता है, कभी इंट्यूशन के माध्यम से गाइड करता है, कभी विजन्स ऐसे आते हैं, आपको बैठे बैठे अचानक से कोई विजन या फ्लैश आएंगे, ओके, वैसे गाइड करता है। तो इसका एक ही उपाय है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, या जी, कि ये जितनी भी बातें मैं कर रही हूँ वो कोई किताबी ज्ञान नहीं है, जी, वो सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं। बिल्कुल। एंड वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, फुलफिलमेंट, जो चाहिए वो आपको सब कुछ मौजूद है, सब कुछ मिल सकता है। जी, और उसमें भी टाइम जो है, जैसे मैं बचपन से पढ़ी हुई ना, मैं कुछ बोलूंगी यहाँ पे मतलब थोड़ा और हो सकता है लोग किसी अलग तरीके से उसे पर हुए बड़ी हुई हूँ कि इस काल में तो किसी को मोक्ष ही नहीं मिल सकता है। मोक्ष नहीं मिल सकता है। क्यों? तो कि ये कलयुग है। जी, तो मैं हमेशा से एक रिबेल प्रकृति की रही हूँ। ओके, यानी मुझे किसी चीज़ के लिए मना कर दिया गया तो मैं डबल सवाल पूछूंगी, क्यों नहीं हो सकता है? अच्छा, तो अब तो मैं पाके रहूंगी,
ये वाला एटीट्यूड मेरा बाय डिफॉल्ट आता था। जी एक तरफ विक्टिमाइजेशन पर दूसरी तरफ ऐसी पावर। जी तो मेरे अंदर हमेशा से आता था क्यों नहीं मिल सकता है मोक्ष, क्यों नहीं मिल सकता। जी उसमें भी फीमेल को तो मोक्ष कभी नहीं मिल सकता है। तो ये सारे मिथ को मैं सुनते हुए बड़ी हुई हूँ और उसके ऊपर मेरे हमेशा क्वेश्चन होते थे कि मोक्ष है क्या, जी मोक्ष क्या है, बिल्कुल। है ना, किसे हम मोक्ष कहते हैं। यानी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मर के हम चले जाएंगे, स्वर्ग में, मोक्ष में, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम चले जाएंगे, या इस शरीर को हम फिर से नहीं पाएंगे, या फ्रीडम जीवन में फिर से नहीं मोक्ष इज आएंगे। फ्रीडम। जी फ्रीडम किससे, जी किससे फ्रीडम चाहिए? हमारे अज्ञान से फ्रीडम चाहिए, हमारे इल्यूजन से फ्रीडम चाहिए, हमारे अटैचमेंट से फ्रीडम चाहिए, Yes. है ना। तो जीते जी हम मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब मोह माया जो बोलते हैं। हाँ जी तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि ब्रीदिंग के ये पास्ट लाइफ की मेमोरीज की अगर हम बात करें, चाइल्डहुड ट्रॉमास की बात करें, जी। डीएनए पैटर्न्स की बात करें, अगर आप इन सब को ब्रेक करना शुरू कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आप मोक्ष की अवस्था को अनुभव करते हो, जी फ्रीडम एक्सपीरियंस करते हो, क्योंकि हम बंधे हुए हैं टाइमलाइन से। टाइमलाइन जी। की भी बात निकली थी हमारी, जी जी है ना। टाइमलाइन क्या है? समय रेखा। बिल्कुल। जैसे एक ट्रेन चलती है एक पटरी के ऊपर और वो पटरी आपको एक डेस्टिनेशन की ओर ले जाती है, जी। दैट इज टाइमलाइन। यस तो एक स्टेशन पे ट्रेन खड़ी है तो निश्चित है कि वो दूसरे स्टेशन पे जाएगी। पहुंचेगी। जी तो आपके इस जीवन की टाइमलाइन क्या है? पास्ट लाइफ की मेमोरी आपकी प्रेजेंट लाइफ की टाइमलाइन को चुनती है। ओके। हाँ, तो प्रेजेंट लाइफ आपकी जो है और उसमें आप जो अनुभव करते हैं वैसे ही आपका फ्यूचर आने वाला है। तो आपका भविष्य निर्माण कौन कर रहा है? आपका प्रेजेंट। जी अभी इस मोमेंट पे आप क्या महसूस करते हो वो आपकी अगली सेकंड को डिसाइड करता है। बिल्कुल। सो मेरे अनुभव में भविष्य जैसी कोई चीज़ नहीं है, भूतकाल जैसी कोई चीज़ जो है नहीं वो प्रेजेंट में प्रेजेंट में है। जी पर क्या हम प्रेजेंट में रह पाते हैं? बहुत कम लोग, है ना। बहुत कम। मैं 100% प्रेजेंट में रहती हूँ, एक एक सेकंड, एक एक मोमेंट में प्रेजेंट में रहती हूँ। तो ये आपने खुद से सीखा, अपनी ब्रीदिंग सीखा किया Yes. या फिर पास्ट को ब्रेक किया। यहाँ पे पेंडुलम का लॉ भी काम करता है। ओके। पेंडुलम को अगर आपने देखा होगा, घड़ी के पेंडुलम को, यस तो वो ऐसे जाएगा तो ऐसे भी जाएगा। यस जितना पीछे गया उतना ही आएगा। आएगा। तो करेक्ट। जितना आपका पास्ट पड़ा हुआ है उतना ही आपका फ्यूचर भी पड़ा हुआ है। अच्छा। इसलिए पास्ट को खत्म किया तो फ्यूचर भी डिस्ट्रॉय हुआ, ऑफ कोर्स। है ना। जी और वहां से शुरू होती है क्वांटम ग्रोथ। क्वांटम ग्रोथ 90 डिग्री पे है, ओके। ठीक है। और हम टाइमलाइन में जो जीते हैं वो सर्कल में जी रहे हैं। टाइमलाइन आपकी सीधी जाती है जी पर एक डेड एंड पे वापस वो यस जनरेट करती है। यस। इसलिए हम कहते हैं काल चक्र, समय चक्र, सब कुछ गोल है, गोल है। यस है ना। और क्वांटम ग्रोथ 90 डिग्री पे हो रहा है, 360 पे नहीं हो रहा है। जी तो क्वांटम ग्रोथ इज व्हाट? डायमेंशंस आप देखेंगे, एक डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन, तीसरा डायमेंशन। तो डायमेंशन सर्कल में है और एक के ऊपर एक है, ऐसे 14 डायमेंशन है। कॉन्शियसनेस के 14 डायमेंशन है। ये थोड़ा सा बहुत डीप जाएगा, हम धीरे धीरे ले जाएंगे। पर हमारी कॉन्शियसनेस डायमेंशंस को क्रॉस करते हुए धरती पे आई है। ओके। तो हम तीसरे डायमेंशन पे अभी जी रहे हैं। इसी तीसरे डायमेंशन पे सेकंड और फर्स्ट डायमेंशन भी पड़े हैं और यहीं पे हम उन हायर डायमेंशंस को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, रेल्म और डायमेंशन। ओके। रेल्म यानी लोक, जी पृथ्वी लोक, मनुष्य लोक, है ना, स्वर्ग लोक, नरक लोक, देवलोक, ऐसी बात करते हैं ना। तो लोक यानी रेल्म और डायमेंशन यानी कॉन्शियसनेस का लेवल। ओके। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड यानी प्राइमरी, है ना। फिफ्थ स्टैंडर्ड तक का प्राइमरी, देन सेकेंडरी, ग्रेजुएशन। तो उस तरीके से डायमेंशंस हैं। ओके। कि उसके स्टैंडर्ड्स हैं, कॉन्शियसनेस के स्टैंडर्ड्स हैं। जी तो हमारी यात्रा डायमेंशंस में होती है और हम रेल्म शिफ्ट करते हैं। ओके। यस। और ये कैसे समझा जाता है? ये एक्सपीरियंस से ही समझा जाता है। कॉन्शियसनेस अगर हाईएस्ट, फिर से मैं आपको बात करूंगी, पानी है तो पानी का स्वभाव क्या है? फ्लो करता है, यस, तरल है, बिल्कुल, है ना। और पानी को ठंडा कर दो तो बर्फ बन जाता है। बर्फ बन जाता। अब वो फ्लो करेगा? नहीं करेगा। अच्छा, जम गया। उसको फिर मेल्ट कर लो तो फिर तरल बनेगा लगेगा। और उसको हीट करो तो वाफ बन जाएगी उसकी। बाफ बनेगा। बाफ बनेगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर उठेगा और अपने मूल स्वरूप में वापस चला जाएगा और उसी का रीफॉर्मेशन होके पानी बन के बरसेगा। ओके। खत्म नहीं होता है,
रीफॉर्म हो जाता है, जी। पानी बरस बन के बरस जाता है। जी। तो जो ऊपर उठता है ना वो 90 डिग्री है, ठीक है। जो नीचे जाता है वो बर्फ बन जाता है, जी। वो -90 की हो जा रहा है। ओके। ठीक है। अब कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना ऐसे गोल घूम रही है, ठीक है, पर वो ऊपर नहीं उठ पाती। तो बचपन में आपके साथ कोई अनुभव हुआ और आपने हर्ट फील किया, तो आप बर्फ बन के जम गए वहीं पे। आपकी चेतना ने नेगेटिव एक्सपीरियंस किया, जी। वो फ्रीज हो गई, बिल्कुल। और वो वहां पे जमकर बैठी है और आपका शरीर बड़ा हो गया। मतलब जब तक आप उसे रिलीज नहीं करोगे वो फ्रीज ही रहेगी। हाँ, आप बड़े नहीं हुए। Okay. तो एक 30 साल के इंसान को स्ट्रगल नहीं होती पैसा कमाने में, रिश्ते संभालने में। जी। 5 साल के बच्चे को स्ट्रगल होती है, लेकिन वो रिलीज नहीं हुआ है अभी। ना, इसलिए वो आइस बन के बैठा हुआ है। जी। जैसे आप हीलिंग करते हो वो मेल्ट होता है, तो आपको लाइफ में फ्लो फील होता है। ओके। आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी अब दौड़ रही है, अब बह रही है। और अगर थोड़ा सा और तपन हो जाए तो मेरी तरफ क्वांटम ग्रोथ की बात करने लगोगे, बैठोगे नहीं, क्योंकि वो 90 डिग्री पे ऊपर जाता है। जी। सो इंसान सीधा दलदल से ऊपर की ओर, कमल ना कीचड़ से ऊपर की ओर उठता है और कीचड़ का एक बूंद भी उसको टच नहीं होता है। जी। सो हमारी चेतना इस डार्क मैट्रिक्स में रहते हुए भी मैट्रिक्स से छूती नहीं है। जी। आप होश में जीवन जियोगे 2400 घंटे। आप ना भविष्य में ना भूतकाल में, आप प्रेजेंट में होंगे। आपको जो करना है, आज मैंने आपसे जो बात करनी है मैंने वही कर रही जी। मुझे जो शेयर करना है या हमें जो डिस्कस करना है हम वही कर रहे हैं जी। है ना, विदाउट प्लान। क्यों? अगर हम चाहते तो इसको प्लान कर सकते थे। बिल्कुल। बट प्रेजेंट में जीने का ये बेनिफिट है कि इसी मोमेंट पे आपको क्या बोलना है या आपको क्या शेयर करना है वो डायरेक्टली कनेक्ट होके निकल जाता है। दैट इज क्वांटम फिट। ओके। मतलब इसमें क्लैरिटी भी आपको होती है काफी। हाँ, 100% क्लियर होते हैं 100%, क्योंकि आप उस पावर के साथ जीते हो जो आपकी सुप्रीम पावर है। ओके। आप ह्यूमन पावर से नहीं ऑपरेट होते हो, आप सुप्रीम पावर से ऑपरेट होते हो, बिकॉज आपका वो कनेक्शन बन चुका है। और मेजर मिथ क्या है, लोगों को ये फील होता है कि ये शक्तियां हमारे पास नहीं है, ये तो कुछ ही लोगों के पास होगी, ये हम नहीं कर सकते, ये तो आप कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं और कहते हैं ये हमारे बस की बात नहीं है, ये तो आप ही कर सकते हो। और जब मैं उनको ट्रेनिंग देती हूँ, जब मैं उनको सिखाना शुरू करती हूँ, जब मैं उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना या हील कराना शुरू, देन वो भी उस पावर में आते हैं। अच्छा। आज एक एक व्यक्ति लीडर बन के बैठा हुआ है, वो अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत पावरफुली लीड कर रहे हैं। तो ये चेंजेस आते हैं। मतलब एक्सपीरियंस जब तक नहीं करोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे इस चीज को। क्वांटम ग्रोथ का पूरा फोकस ना लाइफ के सारे लेसन्स को मास्टर करने का है। सबसे ज्यादा वेल्थ मास्टरी है। इस धरती पे आप आए हो गरीब बन के मर जाने के लिए नहीं आए हो जी। आप इस धरती पे आए हो हर प्रकार की सुख सुविधाओं को अनुभव करने के लिए। मिलियंस ऑफ रुपीस आप कमा सकते हो, बहुत कंफर्टेबली जीवन जी सकते हो, और ये पावर हर किसी के पास अपने हर अंदर ही किसी के होती पास है। जी। हम अपने देवी देवताओं को देखें जी, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनको देख के भी हम मैनिफेस्टेशन नहीं सीखते हैं कि वो विष्णु जी की अगर हम कल्पना करें, है ना, भगवान विष्णु मेरे सबसे करीब है। मतलब मैं बहुत उनको सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सपीरियंस करती हूँ कि वो आराम से लेटे हुए हैं, लक्ष्मी देवी उनके पैर दबाती हैं, वो उनके हृदय में निवास करती हैं। क्या वो वैकुंठ की कल्पना क्या है? और हमारे देवी देवता सिर्फ सिंबॉलिज्म नहीं है जी। वो हमें इशारा करते हैं कि ये जीवन तुम्हारा है, जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो जीवन तुम जी सकते हो जी, है ना। वो और हम अलग नहीं है। मैं हमेशा फील करती हूँ अगर मेरा बाप सम्राट है तो मैं रंक बन के क्यों जीऊँ, मैं रानी बन के क्यों ना जीऊँ जी। मुझे हमेशा ये फील होता है कि अगर मेरे पिता ही अगर सम्राट हैं, वही ईश्वर हैं और मैं उसकी संतान हूँ, तो मैं गरीबी में क्यों मरूं? बिल्कुल, है ना जी। तो सिंपल जो हमारी कॉन्शियसनेस सप्रेस हो गई है कि हम बहुत लिमिटेड उसमें चले गए कि हम ये नहीं अचीव कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते हैं, हम लिमिटेड एक्सपीरियंस करते हैं जी। उन सारे मिथ को ब्रेक करके अपनी सुपर पावर को एक्टिवेट करने का तरीका है जी। 2 फॉर्मूला ही काफ़ी है। एंटायर स्पिरिचुअलिटी, मैं हमेशा कहती हूँ स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस दोनों साथ में है और वर्सेस नहीं है। बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी वर्सेस साइंस नहीं है, विरोधाभास नहीं है जी। तो जो स्पिरिचुअली हो जाते हैं वो समझते हैं कि विज्ञान हम तो नहीं मानते, जो वैज्ञानिक हैं जो तर्क से बात करते हैं वो बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी की बात हमसे मत करो। बिल्कुल, दोनों आपस में सोच होती है, दोनों आपस में जी। मुझे भी कई बार सामना करना पड़ता है। अच्छा, जो लॉजिकल होते हैं जी, वो इन सारी बातों को सुनना ही नहीं चाहते हैं।
और फिर उनको जब इतने सारे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन या तर्क देते हैं, वो भी जरूरत लगती है तो देती हूँ कि पर्सन अगर डिजर्विंग मोड में है तो देती हूँ, अदरवाइज कहते हैं कि रहो तुम अपने लिमिटेशन में, क्योंकि ये विषय मानने का नहीं है जी, ये विषय जानने का है जी। और हम बाकी हर चीजों को मान लेते हैं जी, जिसको जानने की जरूरत है उसको जानने की मेहनत नहीं करते। मैं कहती हूँ मैंने जो शूज पहने हैं जी, बड़े कंफर्टेबल हैं, एक बार आप ट्राई तो कर लो जी, पैर तो डालो, कंफर्टेबल लगे तो रखना और नहीं लगे तो छोड़ देना, बिल्कुल, है ना जी। पर हम कुछ नया ट्राई करने को भी तैयार नहीं है और हम किसी विषय के गहरे अनुभव को स्वयं अनुभव करने के लिए भी तैयार नहीं। इस विषय की अवेयरनेस और पॉसिबिलिटी, ये दोनों इम्पोर्टेंट है जी। सो लाइफ जीनी है तो सेल्फ मास्टरी में जियो ना, ऑफ कोर्स मालिक बन के जियो ना जी। हम अपनी जिंदगी के, अपनी सांसों के, है ना, अपनी ऊर्जा के मालिक बन के क्यों ना जी। सो इट्स अ ब्यूटीफुल फील्ड और बहुत कहते हैं ना कि सालों साल लग जाते हैं जिन चीज़ों को अचीव करने में। आप 1 या 2 साल काम करो, अपनी श्वास को पकड़ना है, श्वास की डोरी के साथ आपकी जो इनर, मैंने बात कहाँ से शुरू की थी पता है, मेरे अंदर की ड्यूअल सेल्फ से यस, और मेरी लाइफ के विक्टिमाइजेशन से जी, कि मुझे रोड क्रॉस करने में डर लगता था और अपनी बात किसी को रखने में भी डर लगता था, आंसू पहले आते थे और शब्द यहाँ अटक जाते थे। वहाँ से सफर शुरू हुआ था मेरा और आज का सफर है कि मैं एक साथ में 30, 40, 50 लोगों को एक साथ में ट्रेन कर सकती हूँ। अभी मैं एक सेमिनार कंडक्ट करने जा रही हूँ सूरत में, 200 लोगों की एंट्री का हम प्लानिंग कर रहे हैं। क्वांटम फील्ड को हर कोई जानना शुरू करे कि इस काल में तो मोक्ष नहीं मिलने वाला है, जैसे मैंने पहले कहा मैंने पा लिया जी, जिसको पाना है वो आओ जी। और मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने पा लिया है ना, ये आप मानो जी, समझ लो हाँ। मैं कहती हूँ मैंने एक्सपीरियंस कर लिया व्हाट इज एनलाइटनमेंट, ठीक है, मुक्ति क्या है, एनलाइटनमेंट क्या है, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया। अब मुझे उसको प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है और अगर कोई नहीं मानता है तो मुझे उसको मनवाना भी नहीं है जी। रीजन आई एम फ्री, एग्जैक्टली। मानो तो आपकी मर्जी है, ना मानो तो आपकी मर्जी, बिल्कुल। मैं जो करने आई हूँ वो मैं करके चली जाऊंगी जी। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो ये आपका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा, इसको कहेंगे कि राइजिंग गॉडेस, मतलब मेरे अंदर की जो गॉडेस एनर्जी है वो राइज हुई, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेशन में आ चुकी। हम जब बर्थ लेते हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ आपको फूलों में संभाला जा रहा है, आपको वो नर्चरिंग और ट्रीटमेंट मिल रही है ना जी। सो कोई भी इंसान जन्म लेता है तो वो ईश्वरीय ऊर्जा का अंश है ना, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, है ना, लड़का हो या लड़की जी, वो है ईश्वर की संतान, बिल्कुल। उतना कोमल, उतना नाजुक, उतना पवित्र और उतना समझ लीजिए कि साक्षात ईश्वरीय स्वरूप ही होते हैं बच्चे, पर हमें वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो बचपन से मेरी वो शक्तियां दब चुकी थी और मैं 35 साल तक सिर्फ रोती रही, संघर्ष करती रही। मुझे कभी एहसास नहीं हो रहा था कि मेरे अंदर ये सारी शक्तियां हैं जी, जो एक एक के दिए जला सकती है, एक एक को उम्मीद दे सकती है, एक एक को टीच कर सकती है, गाइड कर सकती है, कुछ नए इन्वेंशन कर सकती है। ये सब कुछ मुझे मेरे अंदर पड़ा था, बिल्कुल। बट वो गॉडेस एनर्जी सप्रेस थी, उसे कभी ये एहसास ही नहीं दिलाया गया कि यू आर अ गॉडेस, बिल्कुल। अब आफ्टर 35 मैंने अपने आप को ट्रीट करना शुरू किया कि यस आई एम गॉडेस, मैं ईश्वरीय ऊर्जा हूँ, है ना, मैं पवित्र हूँ, मैं दिव्य हूँ। मेरी फेमिनाइन एनर्जी को मैंने एक्टिवेशन में लाया, कंप्लीट उसको हील किया, नर्चर किया उसको। अब मैं अपने आप को इस तरीके से ट्रीट करती हूँ, लाइक आई फील लाइक आई एम अ क्वीन। सो मैं एक सिंगल स्टेटमेंट अपने आप के लिए देती हूँ, आई एम राइजिंग गॉडेस। और मैं इस धरती पे एक एक व्यक्ति के अंदर की इस गॉड कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए आई हूँ। ओके। मैं 6 साल की थी तब का एक अनुभव कहूँगी जी। 6 ईयर की थी तब से ऊपर मुझे कुछ, जैसे सूरज है हमारा, तो एग्जैक्ट सन की एनर्जी का ऐसी ही ब्राइटनेस का कुछ दिखता था। और मैं पापा को बोलती थी पापा वहाँ से आई हूँ और वहाँ जाऊँगी, अच्छा वहाँ जाना है, मुझे कुछ अलग दिखता था, अच्छा अलग डायमेंशन दिखता था, ओके, और उसी दिशा में दिखता था जहाँ सूरज है, अच्छा हाँ। तो मैं पापा को बोलती थी पापा वहाँ से आई हूँ और वहाँ जाना है मुझे, मैं वापस वहाँ जाने वाली हूँ, मैं वहाँ से आई हूँ। तो सब हंसते थे, सबको लगता था ये पागल है, कुछ भी बोलती है। एंड
धीरे धीरे मैंने ये भी देखा कि कई सारी चीज़ें शायद मैंने बचपन में एक्सप्लेन की होगी, पर जजमेंटल फियर, लोगों के रिएक्शंस, जी मैं बिल्कुल श्रिंक हो चुकी थी, क्लोज हो चुकी थी। ओके और आई वॉज नॉट रेडी टू बी सीन, ओके कि मुझे कोई देखे या समझे। मेरी गिफ्ट्स को खोलने के लिए तैयार नहीं हूँ मैं। क्यों? तो कि जजमेंट आएंगे, मैं जो बात रखने वाली हूँ उसके जजमेंट आएंगे। जी किसी को सोच में भी नहीं आ रहा है कि जो 10 साल में ग्रोथ नहीं कर सकते वो 2 साल में पॉसिबल है। नो वन कैन थिंक। बिल्कुल ठीक है, अभी पिछले 3 महीने के अंदर मैंने अपनी इस एनर्जी को और ज़्यादा खोला कि आई एम रेडी टू बी सीन। तो मैं जो रहस्य खोलने जा रही हूँ या रहस्य रखने जा रही हूँ, ये लोगों का मानना या लोगों का इसको एक्सेप्ट करना, तो मैं उसके लिए देखने को तैयार नहीं थी। ओके देन मेरे फादर की जो ऑल ऑफ सडन अभी डेथ हुई ना, जी वहाँ पे मेरी लाइफ का संघर्ष ये चल रहा था कि रेस अगेंस्ट टाइम चल रहा था। कि ओके मेरे फादर के साथ का मेरा एग्रीमेंट ऐसा है कि वो मुझे एक लेवल पे देखना चाहते हैं, और मेरा प्रयास भी ऐसा था, पापा आपके जाने से पहले मैं आपको कुछ बन के दिखाऊंगी। जी सो दैट वाज कंपटीशन अगेंस्ट Okay. टाइम। और ऑल ऑफ सडन 17 दिसंबर को मैंने डिक्लेयर किया। उनकी तबीयत खराब होने लगी थी और जी। थोड़ा सा इंट्यूशन भी आने लगा था कि नाउ ही विल नॉट सर्वाइव। ओके 17 दिसंबर को मैंने डिक्लेयर किया आई एम रेडी फॉर माई फुल बिगेस्ट पर्पस। अब Okay. मैं दिखने के लिए तैयार हूँ। 21 तारीख को उन्होंने आंखें बंद कर ली और 24 को उनकी डेथ हुई। सो ये जो इंसिडेंट आया ना, वहाँ से मैंने अफर्म करना शुरू किया इन 4 दिनों में। यस आई एम रेडी, पापा आप आराम से जाओ मैं तैयार हूँ, पापा आप आराम से जाओ मैं तैयार हूँ। मतलब अब जो चीज़ मैं सोच रही थी कि अगले 5 सालों में अचीव करूँ, मैं 1 महीने में अचीव करके दिखाऊंगी। दैट वॉज माई कमिटमेंट टू माई फादर, यस बिकॉज 5 साल मेरा लॉजिक बोल रहा है जी और मेरी क्वांटम फील्ड 1 महीने के अंदर उस चीज़ को अचीव कर सकती है। ये रेशियो है। मैं यूं चक्कर काटूं, जी उसकी जगह मैं यूं निकलूं। जी सिंपल है। बिल्कुल सो हमेशा ब्रह्मांड के नियमों को, टेस्ला कोटेला का 369 आज तक कोई नहीं समझ पाया। जी आई कैन एक्सप्लेन बहुत Okay. अच्छे से, लेकिन इसको हम अलग तरीके से डिस्कस जी करेंगे। जी सो बिल्कुल अभी तक क्वांटम मैकेनिक्स या यूनिवर्सल लॉज के बारे में लोग एक्सप्लेन ही करते जा रहे हैं, जी और जो जहाँ से एक्सप्लेन कर रहा है समझने वाला उस लेवल पे समझ भी नहीं पा रहा है। बिल्कुल ये सारे जो लॉ है जी वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जी ये एक जमीन में बीज बो के जो किसान फसल उगा देता है ना, जी। बस उतना ही सरल है, उतना सरल है। जी एक एक व्यक्ति इसको समझ सकता है। फिक्स लॉ काम कर रहे हैं। सो हमें स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। मोहम्मद घोड़ी ने या जो मुगलों ने हमारे साथ क्या किया उसको याद करने में बहुत मुश्किल लगती है, जी पर हमारी जो बेसिक लाइफस्टाइल है जिसको हम सनातन संस्कृति कहते हैं, जी उसको याद करने के लिए या उसको समझने के लिए दिमाग नहीं लगता है। जी वो हमारा रूट है जी ना, मूल है वो बिल्कुल हमारा। बिल्कुल सो ब्रह्मांड के सारे नियम बड़े सहज हैं। आकाशिक रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो बीच में हमने बात निकाली थी Yes. आकाशिक रिकॉर्ड की और क्वांटम ग्रोथ की, और हम चले गए। जी सो हमारा ये शरीर 5 तत्वों का बना है। जी पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश। जी सो आकाश तत्व क्या है? इट्स अ स्पेस एलिमेंट जो ऑलरेडी ऑलवेज है यस है ना। आकाश तत्व अगर बढ़ जाए तो चीजें बिल्कुल इनविजिबल हो जाती है, जैसे धुआं, जी बादल जिसमें आकाश तत्व ज्यादा है। जी आकाश तत्व घट जाए तो चीजें घनी हो जाती हैं, जैसे टेबल, ये कबोर्ड। जितना स्पेस एलिमेंट ज्यादा उतनी चीजें फैलेगी, जी जितना स्पेस एलिमेंट कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा उतनी चीजें घनी हो जाएगी। जी तो इसको डेंसिटी भी कह सकते हैं। सो थर्ड डायमेंशन में जब हम जीवन जी रहे हैं जी तो आकाश तत्व यहाँ पे घटा हुआ है। जैसे हम ख्यालों में होते हैं जी तो आपका मन भूतकाल में 50 साल पीछे, 10 साल पीछे या आगे जाता 10 साल चला जाता है, मन दौड़ता है, जी बिकॉज वो आकाश में ट्रैवल कर रहा है। ओके हाँ, और अगर यहाँ बैठे हैं और सोचने की कोशिश करें तो आप शरीर से 10 साल आगे नहीं जा सकते जी या 2 साल पीछे नहीं जा सकते। नहीं जा सकता तो क्या जाता है? पहले तो आपकी भावनाएं ट्रैवल कर सकती हैं, पर इमोशंस भी आपके पीछे नहीं जा सकते हैं। नदी जी। आगे बैठती है ना, जी। नदी पीछे नहीं जाती, यस उसको बिल्कुल पीछे जाने के लिए ढलान चाहिए। जी तो वाटर एलिमेंट भी आगे की तरह यानी भविष्य की ओर बढ़ता है, इसलिए चिंताएं आपको भविष्य की होती है। जी ठीक है,
चिंताएं आपको भूतकाल की नहीं होती है, जी। चिंताएं आपको भविष्य की होती है, बिल्कुल। क्योंकि चिंता वाटर एलिमेंट है और Yes, वो भविष्य की ओर दौड़ता है। बढ़ेगा। यस भूतकाल की ओर आपका मन दौड़ता है, जी। क्योंकि जैसे ही वाटर एलिमेंट के ऊपर आप फायर एलिमेंट की ओर आएंगे तो आपके विचार फायर है, हम्म, और फायर एलिमेंट इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, बिल्कुल क्योंकि उसके अंदर आकाश तत्व और बड़ा हुआ है। जी ठीक है, तो वो भूतकाल में भी जाएगा, भविष्य में भी जाएगा। जी। फायर के ऊपर एयर है, हम्म, वो ना पीछे जाता है ना आगे जाता है, वो सीधा ऊपर उठता है। हम्म, एयर एलिमेंट ऊपर की ओर जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। ठीक है, एयर एलिमेंट स्प्रेड होता है, हम्म, वो ना पीछे जाता है ना आगे जाता है, वो स्प्रेड होता जी। है, वो ऊपर उठता है। हम्म, ठीक है, तो आप अपने अनुभव को ऑब्जर्व करिए। फिजिकल बॉडी में आप कहीं बैठे हैं, पर आपके इमोशंस आपकी चिंता बन के भविष्य की ओर दौड़ते हैं। यस आपके विचार फायर एलिमेंट बन के पीछे या आगे दौड़ते हैं, यस। दोनों तरफ दौड़ते हैं। पर आपके जो हल्के फुल्के आनंद के अनुभव होंगे वो ऐसे ऊपर की ओर आपको उठाएंगे, खुशी, जी आनंद, जी। है ना। और उसके भी ऊपर अगर जाओ तो स्पेस एलिमेंट बचता है। स्पेस एलिमेंट इज व्हाट? यू। आकाश तत्व मतलब आप, ओके। आपका मूल स्वरूप, आपकी चेतना। अब यहाँ का जो आकाश तत्व है, यानी हम दोनों के बीच में जो स्पेस एलिमेंट है, इसके बीच में कुछ नहीं है जी। तो अभी हम जो भी कुछ बोल रहे हैं वो सब कुछ यहाँ के एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड हो रहा है। यस। अब ये कैमरे हम दोनों की बातें सुन रहे हैं, हमारी पिक्चर भी ले रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। यस। क्या ये कैमरे आपके इमोशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं कर सकते ना। पर ये आकाश तत्व आपके इमोशंस को एज इट इज एब्सॉर्ब करता है। ओके ओके, अब यहाँ से हम आगे चले जाते हैं जी। भविष्य की ओर, ओके। कि आज से 2 साल के बाद, आज की डेट लिख लो जी। ठीक है, 2 साल के बाद पीछे जाके आज की दिन को, आज का पॉडकास्ट आप निकालोगे, उसको रिकॉल करोगे जी। और यहाँ हुई सारी घटनाओं को आप रिकॉल कर पाओगे। तो यहाँ के आकाश तत्व ने वो सारी मेमोरीज विथ इमोशंस एज इट इज रिकॉर्ड की है एंड यू कैन रिकॉल। यस। तो अगर आप 2 साल पीछे की मेमोरीज को रिकॉल कर सकते हो तो 20 साल पीछे की भी रिकॉल कर सकते हो, बिल्कुल। क्योंकि वो स्पेस एलिमेंट में पड़ा है जी। एज इट इज। जी। तो वहाँ पे 2 साल पहले की घटना में आज अभी हम यहीं बैठे हुए हैं, और भविष्य के 2 साल के बाद की घटना में हम कहीं और बैठे हुए हैं। तो वहाँ से हमारी कॉन्शियसनेस इस अनुभव में आते हैं जहाँ पे ये प्रेजेंट है। बिल्कुल। तो अब 20 साल पीछे जा सकते हैं तो 2 जीवन पीछे भी जा सकते हैं। यस। सो आकाशिक रिकॉर्ड इज व्हाट? आपका सोल का जर्नी का डेटा, कि आपकी गाड़ी कहाँ कहाँ से गुजरी। ऊपर कैमरे लगे हुए हैं जी। और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अभी यहाँ से गुजरी थी, अभी यहाँ पहुंची, इस टोल बूथ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, सारा रिकॉर्डिंग है जी। सो आपकी सोल धरती पे यात्रा पे आई तो कौन से जीवनों में कहाँ कहाँ गई, क्या क्या अनुभव किए, उसका पूरा डेटा है जी। एनीवन कैन रिकॉल। आपका आकाश तत्व अगर ब्रॉड करोगे तो यू एंड दैट आकाशा both are one, so you can recall any story ओके। from any lifetime, और किसी की भी अच्छा। आप लिख सकते हो। ओके। सो वो चैनलिंग होती है और आपको आपके इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना पड़ता है। ओके। सो विथ द राइट क्वेश्चन जब आप आकाशिक डेटा ओपन करना शुरू करते हैं, विथ द प्रेजेंस ऑफ योर गाइड, विथ द प्रेजेंस ऑफ योर हायर सेल्फ, और वो आपको अलाउ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा ओपन होता है और आप लिख सकते हो उसको। ओके। बहुत रैंडम मैंने डेटा निकाले हैं जी। बहुत एक्यूरेट डेटा जाते हैं मेरे। जी। सो इसका ना मुझे कभी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत पड़ी, पर इसको मैंने प्रोफेशन नहीं बनाया फिर, जी। क्योंकि मुझे इंट्यूशन ये पड़े थे कि मुझे 21 फाइल कंप्लीट करनी है, दैट्स ऑल। ओके। डायमेंशन शिफ्ट हो रहा था और कुछ सोल्स पीछे रह गए थे, तो उनको शिप में चढ़ाना है, जैसे जहाज छूट रहा हो जी। और उनको भी साथ ले लेना हो तो क्या करना पड़े, उनका होमवर्क कर लेना था। यस। सो आई डिड दैट फाइल्स, 20-21 फाइल्स मैंने की, और उस समय पे मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स किए। जी। और उसके बाद कई सारी क्वेरीज आई मेरे पास कि आप क्लास लो, जी। बट मैंने डिनाई किया कि इसकी परमिशन मुझे नहीं है। अच्छा। सो दिस इज नॉट माई पर्पस एंड गोल। यस। जो जर्नी आप सालों साल बिता देते हो, जो अचीव करने में, जो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज अचीव करने में, रिलेशनशिप को मास्टर करने में, या अपनी स्पिरिचुअलिटी, मैं कौन हूँ ये जानने में, उसको मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराना चाहती हूँ। बिल्कुल। बट फ्यूचर के बारे में नहीं, मुझे जैसे होता है ना कि कोई इंसान कहता है कि 20 साल के बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, जी जी जी। 30 साल के बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, तो मेरे लिए वो घटना भी अभी और इसी वक्त मौजूद है। ओके।
आई हैव प्लान्ड माई लास्ट डे ऑल्सो। मुझे ये भी पता है कि धरती पर मेरा आखिरी दिन कब होगा, कैसे होगा, मैं कैसे बॉडी लूँ। आई नो एवरीथिंग, आई एम वेरी मच क्लियर। और जब मैं ये बोलती हूँ तो मुझे अंदर कोई झिझक नहीं आती है कि कल को मैं पलट जाऊंगी या कोई इसके ऊपर सवाल उठाएगा या मुझे कोई डर होगा। मुझे कोई डर नहीं है, मैं बहुत क्लियर हूँ। मेरा जीवन है, मेरी सांसें हैं, मैं जब चाहूँ छोड़ूंगी। तो मैंने उसको प्लान करके रखा हुआ है। अच्छा, फोकस ना वेल्थ मास्टरी पे है, यस, क्वांटम ग्रोथ पे है, यस, कि कैसे जर्नी को स्पीड अप करना, कैसे आपकी सेल्फ मास्टरी में आना, लाइफ डिस्टिंक्शंस के साथ जीते हैं। डिस्टिंक्शंस का मतलब क्या है कि जो लंबी लंबी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं ना, उस किताब का एक लाइन में एसेंस निकाल दिया और उसी एक लाइन के साथ जीना है जी। तो वो डिस्टिंक्शंस की लाइफ है जी, कि सटीक फॉर्मूला आ गए, सटीक डिस्टिंक्शंस आ गए। 16-17 डिस्टिंक्शंस हैं सेल्फ मास्टरी के, 2 फार्मूलाज हैं उसके, यस, और 3 से 4 एग्जैक्ट ये हम क्या कहेंगे उसको, फार्मूलाज एंड डिस्टिंक्शंस ही कहेंगे इसे, है ना। 16-17 डिस्टिंक्शंस हैं और 2 हाईएस्ट फार्मूलाज हैं और 3 से 4 शॉर्ट फार्मूलाज हैं। उतने में पूरी स्पिरिचुअलिटी एंड पूरा साइंस कवर्ड है जी। पायल जी, हम जानना चाहेंगे कि आपका आगे लाइफ को लेकर क्या मोटिव है? बस यही है जो वेल्थ मास्टरी मैं क्रिएट कर रही हूँ। धरती पे विष्णु कॉन्शियसनेस, लक्ष्मी कॉन्शियसनेस में जीवन जीना जी। हर एक व्यक्ति को ये सिखाना कि कैसे इसी धरती पे वैकुंठ बना सकते हैं जी। क्योंकि जब तक आपकी इनर डिजायर्स, जो छोटी छोटी इच्छाएं वो समाप्त नहीं होती है ना, तब तक मुक्ति का रास्ता भी नहीं खुलता। बिल्कुल। सो यू नीड टू कंप्लीट एवरीथिंग। यस। और मुझे अब आगे जाके सभी को यही गाइड करना है, बल्कि मैं कर ही रही हूँ अभी से जी। कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस में ब्रेक थ्रूज कर सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, हाईएस्ट प्रॉस्पेरिटी की हो जाना है। आप यहाँ पे गरीब बन के मर जाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं जी। आप मिलियंस ऑफ रुपीस कमा सकते हैं, बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं और बहुत फ्रीडम के साथ लाइफ जी सकते हैं। जी। तो आपने देखा कि हमारे आसपास कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, या कहें कि हमारे अंदर ही ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं और जानते भी नहीं हैं। अगर आप इस चीज़ को सोचो और जान लो तो आप आपके जीवन में कई सारे अच्छे बदलाव ला सकते हैं। जैसे हमने आज एग्जाम्पल देखा है, पायल जी हमारे साथ है स्टूडियो में, उनका ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। उनका बचपन कैसे बीता और आज वो हमारे साथ सामने है, कितने कॉन्फिडेंट है। वो बोलते थे ना, बचपन में एक छोटी सी लड़की थी जो रोती रहती थी, लेकिन आज कोई बोल ही नहीं सकता है, इतना कॉन्फिडेंस हम इनके अंदर देखते हैं। तो आप भी अपनी लाइफ को इसी तरह से चेंज कर सकते हैं, सिर्फ ज़रूरत है समझने की और इस बात को सोचने की। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए सो कूल लाइफस्टाइल विद शीतल अड़पल। थैंक यू।